दोस्तों, मैं फ़ज़ल हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज 6 अप्रैल 2019 को जवाहर नवोदय विद्यालय के 6th क्लास के लिए प्रवेश परीक्षा हुई है। इसका पेपर का सॉल्यूशन आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। यह है हिंदी मीडियम का। ये परीक्षार्थी है कुमकुम और ये परीक्षा पुस्तक का कोड है Z। इसके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं और मैक्सिमम टाइम है वो 2 आवर्स यानी 2 घंटे है। ये खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षा। इसमें आपके 4 प्रश्न हैं 1 से 4 तक। ABCD इसके ऑप्शन हैं। इन 4 चित्र दिए गए हैं ABCD में। इन चारों में 3 चित्र कुछ हद तक आपस में समान हैं और एक चित्र अन्य से भिन्न है, तो वो भिन्न आकृति ढूंढनी है कौन सी होगी। तो ये 4 चित्र दिए गए हैं, ये देखें इनमें से कौन सी भिन्न है। तो देख रहे हैं ये जो आकृति है इसको हम क्लॉकवाइज अगर घुमाएं तो इसको हम 90 डिग्री घुमाएं तो ये और इसके बाद ये, उसके बाद ये दोनों तो मिल रही हैं, लेकिन इसको घुमाने पर ये आकृति नहीं मिल रही है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरे प्रश्न में देखें तो अंदर त्रिभुज है तो 3 सर्किल हैं, ये चतुर्भुज है तो 3 सर्किल हैं, ये चतुर्भुज है तो 4 सर्किल हैं, ये पंचभुज है तो 5 सर्किल हैं। तो इनमें सर्किल और बहुभुज में समानता है, लेकिन इसमें समानता नहीं है। इसमें 4 हैं, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज है और ये हमारे 3 सर्किल हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरे क्वेश्चन में देखें RUN UNR और RNU, ये RNU है लेकिन ये NKU है, ये इन तीनों से थोड़ा सा अलग है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। चौथा प्रश्न देखें तो ये एक बड़ा वृत्त है, उसके अंदर 3 वृत्त हैं, 3 में 2 वृत्तों में 2 कॉमन हिस्सा है, इसमें 2 में, इसमें 2 में, लेकिन इसमें तीनों में ही थोड़ा सा कॉमन इसमें दिया गया है, तो डी ऑप्शन इसका थोड़ा सा अलग होगा इसमें, तो डी ही सही है। तो रीजनिंग के 40 प्रश्न हैं। ये 40 प्रश्न 10 तरह के होते हैं, तो एक तरह का 4 प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न दूसरी तरह का है। इसमें प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृति दी गई है। तो प्रश्न आकृति को उत्तर आकृतियों में सेम आकृति हमें तलाश करनी है कि इसमें से बिल्कुल इसके जैसी इसमें कौन सी आकृति होगी। तो देखें ये आकृति हमारी बिल्कुल सेम है, इसको देखें और इसको देखें बिल्कुल सेम है, एक A to Z, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 6 क्वेश्चन है। इसमें देखें इस जैसी बिल्कुल एक जैसी आकृति, इसमें 3 यहाँ 2 हैं, तो देखें इसमें 3 या 2 हैं तो ये भी नहीं होगी। इसमें 4 है, इसमें 3 है, ये भी 3, ये 2 है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। चौथे में भी यहाँ 4 हैं और यहाँ पर होना चाहिए 2। 7वें प्रश्न देखें जैसे आकृति कहाँ पर है, ये दोनों वृत्त लगे हुए हैं, ये नहीं होगी। ये अगर होगी तो फिर इसमें नीचे ये वाला नहीं है तो ये भी नहीं होगी, बिल्कुल सेम आकृति यही है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। डी नहीं होगी क्योंकि इसमें यहाँ पर तीर होना चाहिए थे। 8वें प्रश्न देखें ये आकृति, ये तीरों के जो निशान है ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, ये भी नहीं होगा। ये बाहर की तरफ है सारे, तो ये हो सकता है। ये अंदर की तरफ है, ये नहीं होगा। और ये बाहर की तरफ है, ये अंदर की तरफ है, इसलिए ये नहीं होगा। तो यही हमारा ऑप्शन सही है, सारे के तीर जो है बाहर की तरफ है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो 9वां प्रश्न है भाग 3 यानी तीसरे टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा कि ये आकृति दी गई है, इसमें चौथा हिस्सा गायब है, इस चौथा हिस्सा इसी पैटर्न पर इसमें कौन सा होगा जो इसका आकृति को पूरा कर ले। तो इसमें देखना है हमें, ये नहीं होगा क्योंकि ये हमारा सर्किल टाइप का है, आधा सर्किल है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीच में सफ़ेद नहीं है, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ बीच में सफ़ेद नहीं है, तो ये डी ऑप्शन हमारा सही है। 10वें क्वेश्चन में यहाँ हिस्सा कौन सा आएगा, यही हिस्सा आएगा क्योंकि ये क्रॉस नहीं है, यहाँ भी ये क्रॉस नहीं है, ये अलग चीज़ है, तो ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 11वां प्रश्न देखें तो इसमें कौन सा हिस्सा आएगा, ये इस टाइप का है इस तरीके से, तो यही हो सकता है। देखें तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। डी ऑप्शन सही है क्योंकि इसकी जो साइड होगी वो इस तरीके से बनेगी, ये तीर, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा।
12वां क्वेश्चन देखें, इसमें कौन सा सही आ सकता है। इसमें ये देखें तो बिल्कुल इस टाइप का होगा। ये ब्लैक इस तरीके से बनेगा, तो यही ऑप्शन हमारा सही है, सी सही है। 13वां प्रश्न है वो चौथे टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चनों में है, 13 से 16 तक। तो इनमें क्या होगा, 3 प्रश्न आकृतियों में 3 आकृतियां दी गई हैं। इसी पैटर्न को पूरा करते हुए चौथी आकृति उत्तर आकृतियों में कौन सी आएगी, ये हमें देखना है। तो इसमें देख रहे हैं ये धन, ऋण और गुणा, ये सारे के सारे चिन्ह वो घूम रहे हैं। तो यहाँ से इसको ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो ये धन हमारा यहाँ आ जाएगा और ऋण नीचे आ जाएगा और गुणा हमारा यहाँ आ जाएगा और ये त्रिभुज होगा। इसमें सिर्फ सी ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऋण नीचे है, बाकी कहीं नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 14वां क्वेश्चन देखें तो ये दोनों हाफ सर्किल हैं, तो यहाँ एक ये बढ़ा दिया, यहाँ पर ये बढ़ गया, तो फिर इस तरीके से ये इस तरीके से होना चाहिए यहाँ। तो कौन सा होगा यहाँ, इसमें यही ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन सही है। 15 प्रश्न में देख रहे हैं ये आकृति को, ये देखें बिल्कुल सेम आकृति है, लेकिन क्या हो रहा है, इसको ये क्लॉकवाइज घूम रही है। ये हमारी आकृति इस तरीके से घूम के यहाँ आ गई, ये हमारी आगे इसमें आ गई, तो इसमें यहाँ पर ये वाली आकृति यहाँ आना चाहिए, और ऐसी आकृति सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी ही हमारा सही है। 15 प्रश्न देख रहे हैं ये चारों हमारे चिन्ह हैं, धन का, भाग का, ऋण का और गुणा का। इसमें हम देख रहे हैं इसको कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये माइनस ये यहाँ था, अब ये हटके यहाँ पहुँच गया है, अब ये हमारा नीचे आ गया है, और इसी तरीके से ये हमारा ऋण है वो यहाँ आना चाहिए इस साइड में। तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पर ये और ये दो ही हैं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन दो में देखें कौन सा सही होगा, तो ऋण के पीछे देखते हैं हमारा मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई, ऋण के पीछे मल्टीप्लाई, ये दोनों में है। आगे पीछे आगे चलें तो ऋण गुणा के जो पीछे है वो भाग है, तो गुणा के पीछे यह धन है, तो ये नहीं होगा, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही है, क्योंकि गुणा के पीछे भाग है, तो यही सही होगा। 17वां सवाल है वो भाग 5 यानी 5वें टाइप का रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, 2 चित्रों में जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से संबंध होगा, यानी पहले का दूसरे जो संबंध है वही तीसरे का चौथे से होगा। तो इसमें इन दोनों में क्या संबंध है कि ये हमारा चतुर्भुज बना हुआ है, यहाँ पर ये क्रॉस का है निशान है, तो अगले में चतुर्भुज ही रहा, ये क्रॉस का निशान आगे बढ़ा दिया गया, ये पूरे इससे बढ़ा दिया गया, तो ये भी हमारा क्या होगा, पूरे आगे बढ़ जाएगा, वृत्ति रहेगा। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा सही है। 18वें प्रश्न देखें इन दोनों में क्या संबंध है हमारा, जो नीचे ये 3 है, वृत्त है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है। त्रिभुज को बाहर निकाल लिया गया और जो वृत्त था वो अंदर पहुंच गया, बीच में हमारा चतुर्भुज ही रहा है। इसमें भी देखें ऊपर हमारा त्रिभुज है, अंतर वृत्त है, तो वृत्त बाहर आ जाएगा, त्रिभुज अंदर पहुंच जाएगा। इसमें देखेंगे वृत्त बाहर आ गया, त्रिभुज अंदर पहुंच गया, चतुर्भुज बीच में रहा, तो सी ऑप्शन इसका सही है। 19वें प्रश्न में देखें ये आकृति और ये आकृति में ये बिल्कुल ऐसा संबंध है जैसे यहाँ पर हमने आईना रख दिया हो, यानी दर्पण। तो दर्पण में जो आकृति दिखाई देगी वो इस तरीके से ऐसी है, वो ऐसी दिखाएगी, और ये नीचे रहेगी और ये ऐसी रहेगी। तो ऐसा ही फिर इसमें ये संबंध होगा, जैसे यहाँ पर आईना रख दें तो हमारे दर्पण में कैसी आकृति दिखाई देगी, ये चीज़ इस तरीके से हो जाएगी, ये इस तरीके से निकलेगी। ये हमारा ऑप्शन यही है, बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। ये इधर आ गई और ये इस तरीके से बन गया। 20वें प्रश्न में देखें ये आकृति में क्या संबंध है, इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री अगर घुमा दें इस तरीके से ये पर पहुँचाए तो ये बिल्कुल आकृति हमारी दूसरी मिल जाएगी। इसी तरीके से इसको भी 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये आकृति इधर पहुँचाएगी और ये इधर आ जाएगी, इस तरीके से बन जाएगी। तो इसमें कौन सी आकृति है, डी आकृति है हमारी सही है, ऑप्शन डी सही है। 6ठे प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होगा, ये हमारी इसको आकृति को कौन पूरा कर देगा, इसको वर्ग कौन बना देगा, इसमें ये देखना है। तो इसमें कौन सी आकृति है, ए आकृति है जो इसको पूरा करती है, यानी अगर हम इसको बना दें तो ये पूरा इस तरीके से बन जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका सही है। 22वें हम देखें इसको कौन सी आकृति पूरा करेगी,
तो ये आकृति हमारी ऊपर कर देगी, ये चीज़ जो है वो इसमें शामिल हो जाएगी और इसको इसके पास लगा दें तो ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 23वें प्रश्न में देखें, इस आकृति को कौन सा आकृति पूरा कर देगी। इसको पूरा करना चाहें तो इस तरीके से पूरा कर दें, इस तरीके से ये होगा। तो ये आकृति हमारी कौन सी होगी, यही आकृति बन रही है हमारी। तो ए ऑप्शन इसका सही है। 24वां प्रश्न है, इसको कौन सा आकृति पूरा करके देख लेते हैं। इसमें इस तरीके से लगा के, तो ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी, ये सी ऑप्शन ही सही है। यही आकृति इसको पूरा कर देगी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। 7वें प्रकार के रीजनिंग ऑप्शन देखें तो प्रश्न आकृति दी गई है और इसमें एक दर्पण है एक्स वाई। इस आकृति को दर्पण में कौन सी आकृति डिनोट करेगी, कौन सी आकृति दिखेगी। तो इसको बस उल्टा कर देंगे इस तरफ। तो ये, तो देखें इसमें ये आकृति इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, इधर आएगी, ये नहीं होगा। इसमें ये आकृति नहीं होगी क्योंकि ये सेम इसका सेम है, तो ये भी नहीं होगी। इसमें ये एन जो बन रहा था ये वाला, ये सेम है, तो ये भी नहीं होगी। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। बिल्कुल आईने में इस तरीके से बिल्कुल अपोजिट साइड में दिखेगी। 26वें प्रश्न में देख रहे हैं, इसे आईने में कैसा दिखेगा। ए आईने में बिल्कुल ए जैसा ही दिखेगा। तो हम देख रहे हैं ए में ए उल्टी हो गया, बी में सही है, सी में भी ए उल्टा है, डी में भी ए उल्टा है। तो ये उल्टा नहीं होगा बल्कि ए तो सेम ए की तरह दिखेगा और एन से शुरू होगा, इस तरीके से एफ होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही है। 27वां प्रश्न देखें तो ये जो आकृति है बिल्कुल आईने में सेम दिखेगी। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। 28वां प्रश्न देखें, ये आकृति आईने में कैसी रहेगी। ये ऊपर है वृत्त, तो नीचे नहीं आएगा, ये भी नीचे नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये ऊपर ही रहेगा, ये नीचे नहीं आएगा, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही है। भाग 8 यानी 8वें टाइप के रीजनिंग प्रश्न है। यहाँ पर एक कागज़ है, इसको डबल किया गया, फिर ये और मोड़ दिया गया, चौगर किया गया। तो यहाँ पर एक वृत्त बनाया गया। तो इसको हम इसे खोलेंगे तो एक चतुर्भुज यहाँ पर आ जाएगा। इसको जब खोलेंगे एक चतुर्भुज यहाँ और एक चतुर्भुज यहाँ, तो ये 4 चतुर्भुज आएंगे। तो इसमें यही ऑप्शन यानी सी ऑप्शन होगा हमारा सही है। 30वें प्रश्न में इस कागज़ को डबल किया गया, अब ये 4 बार किया गया और इसको करने के बाद ये हमारा इतना काट दिया गया। तो अगर इसको खोलेंगे तो इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। इसको जब खोलेंगे एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो इस टाइप की जो आकृति होगी वही हमारा आंसर सही है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 31वां प्रश्न देखें, इसको भी 4 बार कागज़ मोड़ा गया है। मोड़ने के बाद ये लाइन खींची और इसको भी मोड़ दिया गया। ये 8 बार मोड़े गए हैं। तो इसको जब यहाँ खोलेंगे तो यहाँ पर बिंदु आ जाएंगे 3। इसको खोलेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 3। तो इस तरीके से 3 3 6 6 12 12 24 आएंगे यहाँ पर। यही सही है। ये भी लग रहा है, लेकिन जब इसको हम यहाँ से खोलेंगे तो ये जो बिंदु आएंगे तो वो इस तरीके से होंगे जो कि इसमें नहीं है। तो हमारा सी ही ऑप्शन सही होगा। 32वें प्रश्न में कागज़ 2 बार, एक बार और 2 बार यानी चौथाई 4 हिस्सों में बांटा गया है इसको और यहाँ पर ये काट दिया गया। जब इसको खोलेंगे तो यहाँ पर ये कटा हुआ होगा, ये होगा। तो इस तरीके का हमारा यही मिल रहा है। इसको जब खोलेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। भाग 9 टाइप की रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें ये 1 2 3 खंड दिए गए हैं, इनको मिलाकर इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है। तो ये आकृति हम इसमें जोड़ देंगे, इसको इसमें लगा देंगे, तो यही आकृति ए आकृति बन जाएगी। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 34वां प्रश्न देखें, इसमें ये आकृति दी गई है 1 2 3 4, इनको मिला के कौन सी आकृति बन जाएगी। ये नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी। यही आकृति हमारी सी है, वो इन खंडों से बन सकती है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। 35वां प्रश्न देखें, ये 3 आकृति दी गई हैं, इनमें से मिला के ये बन सकती है हमारी बी आकृति बन सकती है, इसमें और नहीं बन पाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा।
36वें प्रश्न में 1, 2, 3 आकृति दी गई है। इसमें देखें 3 खंडों से कौन सी आकृति बन सकती है। तो ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बी ऑप्शन इसका सही होगा, यही आकृति बन सकती है। 10वीं टाइप की रीजनिंग क्वेश्चन देखें। 37वां सवाल, ये जो हमारी रेखाएं हैं ये बिल्कुल इसी टाइप में इसमें कहाँ शामिल हैं। तो इसमें देखें तो सी ऑप्शन ये सही है। यहाँ पर ये लाइन, ये वाली लाइन, ये दोनों हो जाएंगी और ये सीधी सीधी बन जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 38वें प्रश्न में देखें, ये जेड बना हुआ है। तो इस जैसी आकृति इस किस में मिल सकती है, बिल्कुल जेड बन जाए। तो ये डी ऑप्शन हमारा है। यहाँ से यहाँ शुरू करें तो ये हमारा जेड पूरा मिल रहा है। तो डी ऑप्शन ही इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखें हम, तो इस तरीके से आकृतियाँ कहाँ हैं, यहाँ इसमें भी नहीं है, इसमें ये हमारी आकृति है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है, ये आकृति इसमें मिल रही है। 40वां प्रश्न में पहुँचे तो इस तरह की आकृति हमारी कहाँ मिलेगी। ये इस तरह की आकृति हमको मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आकृति इसमें मिल रही है। तो बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। तो ये है रीजनिंग के 40 प्रश्न। अगला जो भाग होगा मैथमेटिक्स का 41 से 60 तक, उसका सॉल्यूशन मैं अगले वीडियो में दूंगा। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपने अपने क्वेश्चन पेपर से मिला लिए होंगे।